हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रुशानी कबास वाला। मैं रियान स्कूल का स्टूडेंट हूँ लेवल 1 का। जैसे कि सबको पता है कि रियान स्कूल में हर दिन नए नए टास्क होते रहते हैं, तो आज हम मौजूद हैं इंटरव्यू टास्क में। हमारे साथ मौजूद है फिजा ई कॉमर्स वाली। इसके साथ हम आज का इंटरव्यू करेंगे, इनकी लाइफ जर्नी, रियान स्कूल के एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो आज आगे टाइम ना करें, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फिजा। वालेकुम अस्सलाम। फिजा, तो पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए ताकि जो आपको नहीं जानते वो भी आपको जान सकें। अच्छा, तो मेरा नाम फिजासफी कॉमर्स वाली है। मैं राज मिला हुआ कैंपस में लेवल 1 के स्टूडेंट हूँ। मेरा रोल नंबर 36 है और मैं ई कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। और यही था मेरा छोटा सा इंटरव्यू। बाकी मैं इधर AI की तालीम ले रही हूँ। ओके, तो आप ये बताइए कि आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया और अभी तक क्या आपने क्या क्या सीखा रियान स्कूल में। मुझे यहाँ पर तकरीबन 1 साल हो चुका है। यहाँ पर मैंने जितने भी मेरे वगैरह टास्क थे वो मैंने सारे सीखे हैं। ओके, तो आप ये बताइएगा, आपको सॉरी मेरे को थोड़ी आवाज़ नहीं आई थी। आप बताइएगा कितना टाइम हो गया आपको। 1 साल। ओके, तो नाइस। तो एक साल में आपने क्या क्या सीखा रियान स्कूल में। काफ़ी सारी जब जैसे कि हम लोग जितने भी टास्क करते हैं वगैरह बहुत सारे वो सारे टास्क सीख लिए हैं और यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी सीखी हैं। ओके, तो आपको कोडिंग के टास्क आते होंगे, तो आप प्लीज़ थोड़े सा बेसिक करके कोडिंग बताइएगा कि कोडिंग होती क्या है और उसका हम कैसे करते हैं और इससे हमारे को क्या फ़ायदा होता है। बेसिकली मैं एडिटिंग की लीडर हूँ। लीडर तो नहीं, मतलब मैं एडिटिंग के इंटरेस्ट रखने वाली हूँ। तो मैं एडिटिंग के बारे में ज़्यादा जानती हूँ, लेकिन मुझे कोडिंग के बारे में भी पता है कि कोडिंग से हम वेबसाइट बनाते हैं कैलकुलेटर बनाते हैं और जितनी भी होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब बताते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आगे के काम में ज़्यादा मुश्किल या कोई मसला आ जाए तो हम कोडिंग के थ्रू सारे प्रॉब्लम्स वगैरह जितने भी हैं वो सब सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप बता रही थी कि आपको एडिटिंग में आप स्पेशली हो, तो आप ये बताइए कि एडिटिंग कैसे करते हैं। अब मैं आपको मतलब डिफाइन तो नहीं कर पाऊँगी कि वो एडिटिंग में हम मतलब खोल के ही सब कुछ दिखा सकते हैं। एडिटिंग में सारे पहले बेसिक्स होते हैं, फिर उसके बाद अपने प्रोफेशनल पे जाते हैं। तो एडिटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग को एनिमेशन लगानी होती है, बैकग्राउंड लगाना होता है, म्यूज़िक लगाना होता है और तकरीबन बहुत सारी चीज़ें होती हैं एडिटिंग में। तो मैं एडिटिंग के बारे में जानती हूँ, लेकिन मैं आपको शो करके दिखा नहीं मतलब ओरल नहीं बता पाऊँगी। ओके, तो कोई बात नहीं। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैगा कि रिहान स्कूल में आपको इन सब चीज़ों में से सबसे फेवरेट टास्क आपका कौन सा है। जी, तो मेरा फेवरेट टास्क है इंटरव्यू। आप उसके मुतालिक बता सकती हैं ओरल में। तो इंटरव्यू से हमें फ़ायदा होता है कि हम एक दूसरे की लाइब्रेरी के बारे में जानते हैं, हमारे टास्क कंप्लीट होते हैं और इसमें हम लोग मतलब अगर हम इसमें अच्छे हो जाए किसी का इंटरव्यू कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और हिचकिचाते नहीं। और चाहे वो पुराना बच्चा हो, छोटा बच्चा हो या जितना भी बड़ा बच्चा हो, हम उससे डर नहीं लगता। इंटरव्यू से ये फ़ायदा होता है और इसलिए मेरा फेवरेट टास्क भी है। ओके, तो नाइस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैगा कि रिहान स्कूल में आपका पहला दिन कैसे गुजरा था। मेरा पहला दिन रेहान स्कूल में गुजरा था बहुत मतलब ओके ओके ही गुजरा था, बट मैं नर्वस बहुत ज़्यादा थी। पर अच्छा गुजरा था। उस टाइम मेरे पास कुछ था नहीं तो मैं कुछ कह नहीं सकती। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैगा कि रेहान स्कूल में आपको ने जैसे कि बताया कि आपको इंटरव्यू लेना देना बहुत अच्छा लगता है, तो आप ये बताइएगा कि इंटरव्यू में मतलब ये मतलब हमारे ये सर रेहान ने मतलब क्या देख के हमारे लिए मतलब चूज़ करा था कि इंटरव्यू लेना देना मतलब कॉन्सेप्ट शुरू करो स्कूल में, तो आपको पता है इसके मुतालिक। नहीं, मैंने इतना अभी सोचा नहीं उसके बारे में। ओके, तो कोई बात नहीं। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि रेहान स्कूल में आपके एक साल हो गए, तो आपके अभी तक के अर्निंग कर चुकी हैं या फिर। अभी मैंने अर्निंग मतलब अभी
ऐसे अर्निंग की पैंट से स्टार्ट की है। अभी मैंने मतलब 3000 रुपीज़ अर्न कर लिए हैं। डेली नहीं करती तो मतलब लक से करती हूँ, जिससे मेरा लक लगता है उतना मतलब मेरी अर्निंग भी होती है। खैर अभी तो मैं अपने टास्क पे फोकस कर रही हूँ। ओके, तो नाइस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैगा कि रेहान स्कूल में आपको 1 साल हो गया है, तो आपने रेहान स्कूल में मतलब एक फैसिलिटेटर होता है, मतलब जब हम पहले स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा का एक टीचर होती है जो हमें पसंद आती है, फेवरेट लगती है हमारी। तो आपका यहाँ पे मतलब सबसे अच्छी टीचर या फिर मानो फैसिलिटेटर कौन अच्छा लगता है? तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। तो हमारे स्कूल में खैर टीचर तो बिल्कुल भी नहीं है, फैसिलिटेटर ही है। और आई मीन फैसिलिटेटर अच्छे हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारे टास्क में मदद करते हैं, तो सारी फैसिलिटेटर अच्छे हैं, हमारे हर काम में मदद करते हैं। मैं किसी एक के बारे में तो नहीं बता सकती, क्योंकि हमारी क्लास में बहुत सारे फैसिलिटेटर्स हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैगा कि रेहान स्कूल में आपको सबसे फेवरेट टास्क आपका मतलब सबसे फेवरेट स्टूडेंट आपका कौन सा है? मेरा कोई फेवरेट स्टूडेंट नहीं है यहाँ पर। मैं खुद ही अपने आप को एक फेवरेट स्टूडेंट मानती तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैगा कि रेहान स्कूल में जैसे कि वाला वाली का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमने भी ई कॉमर्स वाला लगाया हुआ है, वाली लगाया हुआ है, तो मैंने भी ई कॉमर्स वाला लगाया हुआ है। तो आप ये बताइए कि आपको ई कॉमर्स मतलब क्या देख के लगाया था? हूँ। तो बेसिकली मैंने ई कॉमर्स अपनी मदर के थ्रू लगाया था। हैं? प्लीज अपनी रिपीट। मदर के थ्रू था, अपनी मदर के थ्रू लगाया था। ओके, ओके। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैगा कि रेहान स्कूल में आपको कौन मतलब रेहान स्कूल के बारे में आपको कैसे पता चला? मोबाइल के थ्रू पता। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैगा कि आपको कोडिंग आती होगी या फिर बल्कि नहीं, आपने बोला था कोडिंग नहीं आती आपको। तो मेरा आपसे चले अब आपकी लाइफ जर्नी के बारे में चले आते हैं। तो आप अपनी 3 फेवरेट फूड डिश बताइए, घर की भी और बाहर की भी, और अगर आपको कुछ बनाने आता है तो आप वो भी बता दिएगा। जी तो मेरी फेवरेट है बिरयानी। होममेड बिरयानी, आउटसाइड में बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। होममेड बिरयानी, देन कढ़ाई, चाहे वो वाइट कढ़ाई हो चाहे वो कोई सी भी कढ़ाई हो, बस कढ़ाई हो। उसके बाद आई लाइक होममेड मैक्रोनी और पास्ता बोथ। ओके, विच इज़ मिक्स, हम लोग मिक्स खाते हैं। तो वो कहते हैं। उसके बाद हम लोग उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हम तो उसके बाद हमारे पास आता है बाहर की चीज़। तो मैं चिकन बर्गर बहुत शौक से खाती हूँ, फ्राइज़ भी बहुत फ्राइज़ ही शौक से खाती हूँ। और आई मीन मैं पिज़्ज़ा बहुत कम खाती हूँ। और मेरे फेवरेट में अभी तक तो इतना ही है। और समोसे रोल वगैरह ये हम लोग शाम के वक्त खाते हैं, तो ये भी मेरा फेवरेट है। मुझे तकरीबन सारे होममेड आते हैं। बर्गर बनाती हूँ मैं, चिकन वाला नहीं लेकिन पीटी वाले बर्गर बना देती हूँ। फ्राइज़ बनाने मुझे आते हैं, बनाती भी हूँ। और पिज़्ज़ा भी बनाना आता है, बनाती भी हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं घर पे बनाती रहती हूँ। लेकिन जैसे कि बॉल्स, क्रिस्पी बॉल्स बना लिए। और लेकिन जिस दिन मेरा मूड होता है या मुझे किचन में जाना होता है तो उस दिन मैं ये सारे काम खुशी खुशी और अब खुद से करती हूँ। लेकिन अगर कोई और मुझे बताएगा, जैसे कि अभी कोई मुझे बता रहा है ऐसे करना है ऐसे करना है, तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ वो काम सीखने में। मैं जो भी सीखती हूँ मतलब मोबाइल में अगर मेरे सामने कोई इतनी रेसिपी आती रहती है तो उसमें से देख के मैं खुद से अपना इंटरेस्ट लेती हूँ। मुझे किसी और की मतलब नहीं सिखाने की, मतलब मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे बता रहा हो जो ऐसे चलाते हैं, मैं मुझे अपने अंदाज से चलाने दो। तो इस तरीके से मैं सिंपल अल्फाज में कहूँगी, मुझे खुद से कुकिंग करना ज़्यादा बेटर लगती है। किसी और को मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है मेरी कुकिंग में ऐड होने की। ओके, तो नाइस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैगा कि जैसे कि मैंने आपसे पूछा था ई कॉमर्स, आपने बोला था आपकी मदर का लगता है, तो आपको ऐसा लगता है कि ई कॉमर्स आपको मतलब आगे फ़ायदेमंद है
और आपको मतलब ये आपकी फैमिली के या फिर आपके काम आ सकता है ये। जी, तो बेसिकली मैं आपको उसके बारे में बताऊँ तो मुझे खुद भी अपने ई कॉमर्स में इंटरेस्ट था। तो मैंने अपनी मदर के थ्रू भी और ख़ुद से भी मैंने अपना इंटरेस्ट लगाया। ई कॉमर्स मेरा बहुत काम आएगा। ये एक बिज़नेस होता है जो ऑनलाइन बिज़नेस होता है, जहाँ पे हम लोग घर में भी बैठ के काम कर सकते हैं, दराज में अपनी सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारे वेबसाइट उधर भी अपलोड कर सकते हैं। घर बैठे बैठे हम लोग अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर दुकान खोलनी है तो हम उस शॉप भी खोल सकते हैं वगैरह। इससे ये सारी चीज़ें मुझे लगता है ये बहुत फ़ायदेमंद है। मेरी खुद की भी चॉइस है और मेरे नाम के आगे भी सूटेबल है। ओके तो नाइस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप अपनी मतलब थ्री एक हॉबी होती है जो सबको पसंद होती है, तो आप अपनी एक हॉबी बताइएगा। ओके, सो मेरी हॉबी है कुकिंग करना, ड्राइंग करना, प्लेइंग। ओके तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप अपनी थ्री फेवरेट पर्सनैलिटीज़ भी बताइएगा। थ्री मेरी पर्सनालिटी, माई पेरेंट्स, सलम हज़रत सलाम। ओके तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या अभी तक के आपने ध्यान स्कूल में मतलब किसी जैसे रमज़ानों में भी क्लासें हो रही थी एडिटिंग वगैरह की, तो आप उसमें मतलब कितनी क्लासों में अभी तक के आप ज्वाइन हुई हैं? सारी। सारी। तो सारी से मतलब एडिटिंग की तो अगर हम देखें तो रमज़ानों में बहुत अच्छी क्लासें हुई हैं, काफ़ी बच्चे मतलब बहुत कुछ सीखे हैं। तो आपने मतलब क्या सीखा, आपने बेसिक सीखा, क्या सीखा? बेसिक्स। बेसिक्स तो मुझे आते थे, मतलब उसी को मैंने इम्प्रूव किया। ओके नाइस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप अपनी थ्री फेवरेट कंट्रीज और सिटीज़ भी बताइएगा। मेरी फेवरेट कंट्रीज है मेरी थ्री फेवरेट कंट्रीज है दुबई, ना, हाँ, दुबई। उसके बाद मेरी दूसरी फेवरेट है, क्या है दूसरी? एक सेकेंड, हाँ, मैं सोच रही हूँ। पाकिस्तान अपना। और तीसरा, मैं आपको सिटीज़ बता देती हूँ। इस्लामाबाद, गाँव, और मतलब और कराची। कंट्री में मेरा लास्ट वाला रह गया था, तो वो है, अभी याद नहीं आ रहा। आई थिंक ये काफ़ी दिनों बाद मुझसे सवाल किया है किसी ने। तो चाइना, क्या बोलूँ? चलें चलें कोई बात नहीं, आपने दो बता दिए भी बहुत है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि रियान मतलब चलें अब आपसे एक रैपिड फायर गेम खेल लेते हैं, वो हम कारों के ऊपर खेलते हैं कि आपको थोड़ी सी कारों की नॉलेज है? बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। ओके तो चलें फिर अ, चलें फिर आज का इंटरव्यू वहीं पर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं नए टास्क में, नई वीडियो में, किसी और केस के साथ। इस टास्क के लिए इतना काफ़ी है, और फिर आपका भी शुक्रिया कि आपने भी अपना इंटर टाइम दिया। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। जिंदाबाद, थैंक यू।